चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का 4 नंबर का सवाल देखेंगे। 4 नंबर के सवाल में कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदुएं ये और ये तीनों बिंदुएं जो है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ये कहा गया है, जांच कीजिए। तो जांच करेंगे कि ये जो बिंदुएं हैं ए बी सी हम लोग माने हैं, तो इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज कब कहलाएगा। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या चीज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपका वैसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होता है, समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। हम लोग उसी को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये दोनों भुजा है ना, देख लीजिए लग रहा है कि इक्वल है। ये अगर 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है, इस त्रिभुज में दो गो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। एक गो भुजा क्या है, कुछ भी है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें देखिए 3 शीर्ष बिंदु आता कि नहीं आता। तो इसी 3 शीर्ष बिंदु का जो है आपका शीर्ष बिंदु दे दिया गया है। शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे दिया गया है। इनके सहायता से आपको क्या करना, बताना है कि ये जो बिंदुएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि दो गो भुजा का डिस्टेंस चाहिए। दो गो भुजा का अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस की सहायता से हम लोग बता पाएंगे ये समद्विबाहु है या नहीं है। यानी कि हम लोगों को दूरी निकालना होगा। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, ये निकालेंगे। जिसमें हम लोगों को अगर दिख जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो गो भुजा आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लोग कह देंगे कि ये बिंदुएं जो है समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेंगे, केवल माना कि बिंदुएं जो भी बिंदु दिया होगा ए बी तथा सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए का निर्देशांक 5 - 2 है, बी का 6 4 है और सी का 7 - 2 है। तो हम लोग ये यहाँ पे रफ काम किए, फिगर बना दिए समझने के लिए कि क्या क्या निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बिंदु ए बी में x1 x2 क्या चीज है वो हम लोग लिखे, y1 y2 क्या वो लिखे, है ना। तो x1 देखिए यहाँ पे क्या है आपका 5 है और y2 क्या है, y1 क्या है -2 है और x2 क्या है 6 है, y2 कितना है तो 4 लिख दिए। तो हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना संभव है। हम लोग इसीलिए दूरी सूत्र पढ़ते हैं। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी का हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग दूरी सूत्र। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। x2 का मान 6 है, x1 का मान 5 है, y2 का मान 4 है, y1 का मान आपका -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 6 में 5 घटेगा, एक बचेगा, 1 का स्क्वायर, 4 में 2 जुड़ जाएगा तो 6 का हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37। ये भी बराबर कितना निकल गया, √37 इकाई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला एक भुजा निकला ए बी, अब हम लोग ए सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, इसीलिए लिखें इसी प्रकार बी सी बराबर। तो बी सी यहाँ देख लेंगे, हम लोग यहाँ से काम कर लेंगे। तो x2 यहाँ पे ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, है ना। तो 7 - 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान -2 और y1 का मान 4। तो यहाँ पे इतना हो गया। 7 में 6 घटा तो 1 का स्क्वायर, अब -2 - 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका क्या आता है 1, और -6 का स्क्वायर 36, और जोड़ देंगे तो BC बराबर √37 इकाई हो गया। हमको दिखने लगा AB और BC आपस में बराबर है, आगे नहीं भी निकालेंगे चल जाए, डायरेक्ट लिख देंगे AB बराबर BC, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लेकिन हम लोग मान लिए कि अगर पहले निकाल लिए BC जो कि बराबर नहीं निकला, तो हम लोग तीसरा निकालेंगे AC। AC निकालेंगे तो ये देखिए AC
तो यहाँ पे आपका x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। 7 - 5 और -2 और ये आपका -2, तो यहाँ पे -2 और ये फार्मूला वाला माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -2 + 2 क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 7 में 5 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और आपका 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरीके से AC निकालनी है। और यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिला कि AB जो है वो BC के बराबर है, यानी कि त्रिभुज का 2 गो भुजा आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। इसलिए बिंदुएं A, B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जिस प्रकार से आपको सवाल कहा जाएगा उसी तरीके से हम लोग आंसर को लिख देंगे। तो ये बहुत ही इजी सवाल है। इससे रिलेटेड आपका जो केसी सिन्हा का सवाल है ना, टोटल का टोटल 13 और 14 टोटल बनेगा आपका। हम लोग NCERT का एक सवाल पढ़े हैं, उसमें कई सवाल दिया है। तो सवाल देने का मतलब है कि माइंड को विकसित करना, ठीक है। तो बनाया जाए उस सवाल को।